हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री नवोदय क्लासेस बनवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके बनवार में माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के द्वारा फ्री नवोदय कोचिंग लगाई जा रही है, जिसमें सभी 4th व 5th क्लास के बच्चे आकर निःशुल्क शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये जो फ्री नवोदय कोचिंग लगाई जा रही है वो विवेकानंद स्कूल बनवार में सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक लगाई जाती है। मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और मैं आपको पढ़ाऊंगा गणित। तो चलते हैं अपने पहले अध्याय की ओर, जो है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति क्या होती है? जिस पद्धति में हम संख्याओं को लिखते व पढ़ते हैं उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। अर्थात संख्याओं को जो लिखने व पढ़ने का तरीका होता है वह संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति 3 प्रकार की होती हैं। संख्या पद्धति 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति व तीसरी होती है रोमन पद्धति। सबसे पहले आती है भारतीय संख्या पद्धति। तो भारत में संख्याओं को पढ़ने के लिए व लिखने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है वह कहलाती है भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में हम संख्याओं को हिंदी में लिखते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 400 ऐसे। इसके बाद आती है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो विदेशों में संख्याओं को पढ़ने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति कहते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम संख्याओं को इंग्लिश में लिखते हैं। इसके बाद आती है रोमन पद्धति। तो रोमन पद्धति होती है, उसमें संख्याओं को रोमन में लिखा जाता है, जैसे कि संख्या पद्धति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है भारतीय संख्या पद्धति। भारत में संख्याओं को पढ़ने व लिखने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को हिंदी में लिखा जाता है। भारतीय संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है इकाई। इकाई को हम लिखते हैं 1। उसके बाद आता है दहाई। दहाई को लिखते हैं हम 10 व इसमें 1 0 होता है। इसके बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ा को हम लिखते हैं 100 व इसमें होते हैं 2 0। इसके बाद आता है हजार। हजार को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हजार में 3 0 होते हैं। हजार के बाद आता है 10,000। 10,000 को हम इस प्रकार लिखते हैं, वह 10,000 में 0 की जो संख्या होती है वो होती है 4। इसके बाद आता है 1 लाख। 1 लाख को हम इस प्रकार लिखते हैं, वह 1 लाख में 0 की संख्या होती है 5। इसके बाद आता है 10 लाख।
10 लाख में जीरो की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6। 10 लाख के बाद आता है करोड़ या 1 करोड़। 1 करोड़ में जीरो की संख्या होती है 7, वह उसको हम इस प्रकार लिखते हैं 2। 1 करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। 10 करोड़ को हम इस प्रकार लिखते हैं दस करोड़ में जीरो की संख्या जो होती है वो होती है 8। इसी प्रकार 10 करोड़ के बाद आता है 1 अरब। 1 अरब को हम इस प्रकार लिखते हैं और 1 अरब में जीरो की जो संख्या होती है वो होती है 9। 1 अरब के बाद आता है 10 अरब। 10 अरब को हम इस प्रकार से लिखते हैं और 10 अरब में जीरो की संख्या होती है 10। जो गिनती होती है, जो नंबर्स होते हैं, वो हम जितना आगे बढ़ाते जाते हैं वो बढ़ते जाते हैं। 10 अरब के बाद भी खरब आ जाएगा, पदम आ जाएगा, संक आ जाएगा, नील आ जाएगा, लेकिन जो गिनती होगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। हमें पढ़नी है सिर्फ 10 अरब तक। कहाँ तक? 10 अरब तक। इसके बाद हम सीखेंगे भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं में कॉमा लगाना।